ईशा करेगी फंदे से लटकने की कोशिश, लेकिन आखिरी पल में सूरज बचा लेगा उसकी जान। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में एक ऐसा इमोशनल और चौंकाने वाला ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। अवनी के घर में आने के बाद से ही सूरज और ईशा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। हर दिन कोई ना कोई नया ड्रामा सामने आ रहा है और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां ईशा भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूटती हुई नजर आएगी। दरअसल अवनी लगातार ऐसा माहौल बना रही है जिससे हर किसी को यही लगे कि सूरज ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। वह हर मौके पर सूरज के करीब आने की कोशिश करती है और अपनी बातों से पूरे परिवार के सामने खुद को बेचारी साबित करती रहती है। यह सब देखकर ईशा के दिल में दर्द बढ़ता ही जाता है। वह चाहकर भी किसी को अपनी तकलीफ नहीं बता पाती। उसके मन में बार बार यही डर बैठ जाता है कि कहीं अवनी उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद न कर दे और सूरज उससे दूर न हो जाए। इसी मानसिक तनाव के बीच ईशा एक ऐसा कदम उठाने का फैसला करती है जिसे देखकर पूरा परिवार घबरा जाता है। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि ईशा मोहल्ले के बीच एक खंभे के पास पहुंचती है। वह रस्सी निकालती है और उसे ऊपर बांधने लगती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वह फंदा बनाकर अपनी जान देने वाली हो। उसी समय सूरज की नजर ईशा पर पड़ती है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि ईशा कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह जोर जोर से ईशा का नाम पुकारते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। सूरज बिना एक पल गंवाए ईशा को पकड़ लेता है और घबराई हुई आवाज में कहता है, ईशा जी, आप ये क्या करने जा रही थीं? क्या आप पागल हो गई हैं? आपको अच्छी तरह पता है कि मेरी जिंदगी में आपके अलावा किसी और की कोई जगह नहीं है। मेरी पहली भी आप है और आखिरी मोहब्बत भी सिर्फ आप ही है। सूरज की आंखों में आंसू देखकर हर कोई भावुक हो जाता है। लेकिन आखिर ऐसी नौबत आई कैसे? असल में यह सब तब शुरू होता है जब अवनी बिना किसी को बताए घर से बाहर चली जाती है। काफी देर तक उसके वापस न आने पर पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। हर कोई उसे ढूंढने लगता है। सूरज को भी चिंता होने लगती है और उसे शक होता है कि कहीं अवनी के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। यहाँ तक कि वह यह भी सोचने लगता है कि कहीं किसी ने उसका अपहरण तो नहीं कर लिया। कुछ समय बाद अवनी बिल्कुल सुरक्षित घर लौट आती है। उसे देखते ही सूरज गुस्से से भर जाता है और उससे पूछता है कि वह बिना बताए आखिर कहाँ चली गई थी। लेकिन हमेशा की तरह अवनी अपनी चालाकी दिखाते हुए रोने धोने का नाटक शुरू कर देती है। वह भावुक बनने की कोशिश करते हुए सूरज से कहती है, दादा भाई, आज से आप मेरे भगवान हैं। आपने मेरे होने वाले बच्चे को अपना नाम देने का फैसला किया है। आप मुझसे शादी करें या न करें, लेकिन मैं पूरी जिंदगी सिर्फ आपके नाम की रहूंगी। अवनी की ये बातें सुनकर ईशा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि धीरे धीरे सूरज उससे दूर होता जा रहा है। उसके मन में डर घर कर लेता है कि कहीं अवनी भी उसकी जिंदगी में वही तूफान न ले आए जो पहले किसी और ने लाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि ईशा अभी तक अवनी की असली साजिश और उसके झूठ को समझ ही नहीं पाई है। इन्हीं उलझनों में घिरी हुई ईशा वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सूरज जब उसे रस्सी बांधते हुए देखता है तो उसे लगता है कि ईशा आत्महत्या करने वाली है। वह दौड़कर उसे रोकने पहुंचता है। सूरज के पीछे पीछे परिवार के बाकी सदस्य भी वहां पहुंच जाते हैं। ताई जी भी घबराकर ईशा के सामने हाथ जोड़ लेती है। वह भावुक होकर कहती है, ईशा बहू, इस गुंडे की गलती की सजा खुद को मत दो। इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, यह शायद मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इतना कहते ही ताई जी ईशा को गले लगा लेती है और वहां मौजूद हर सदस्य की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। जब सभी लोग यह मान लेते हैं कि ईशा अपनी जान देने वाली थी, तभी ईशा सबको चौंका देती है। वह शांत होकर कहती है, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं कोई गलत कदम नहीं उठा रही थी। मैं तो बस कपड़े सुखाने के लिए रस्सी बांध रही थी। ईशा की यह बात सुनते ही सूरज राहत की सांस लेता है। उसके चेहरे पर सुकून लौट आता है क्योंकि जिस डर ने कुछ पल पहले उसे अंदर तक हिला दिया था, वह सिर्फ एक गलतफहमी निकलती है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी एक बड़ा सवाल सभी के मन में बना रहता है। आखिर अवनी उस दिन घर से बाहर किससे मिलने गई थी? वह किसके संपर्क में है? क्या उसके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड छिपा हुआ है?
या फिर वह किसी नई साजिश की तैयारी कर रही है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि अवनी की असली सच्चाई क्या है और वह आखिर किसके इशारों पर खेल रही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको पति ब्रह्मचारी के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।